विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, हम मेरे इस चैनल पर कक्षा 12वीं की सृजन पुस्तिका के अध्यायों को पढ़ रहे हैं। उन्हीं में मैं आज लेकर आया हूं कवि बिहारी, जिनकी रचना सतसई से कुछ पद अपनी इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज बिहारी सतसई के जो पद अपनी पुस्तिका में संकलित किए गए हैं उनके बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहारी का जन्म है वह सन 1595 में, मृत्यु 1663। चलिए तो लेकर चलता हूं आपको पाठ पर। में देखिएगा, कवि बिहारी का जो जीवन परिचय है, प्रिय विद्यार्थियों, विदित करवाना चाहूँगा कि इस वीडियो से पूर्व मैंने अपने पिछले वीडियो में कवि बिहारी का जीवन परिचय नाम से एक वीडियो अपलोड किया था, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो यथासंभव आप भी इस पाठ को पढ़ने से पूर्व उस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आप बिहारी के जीवन से परिचित हो सकें। तो चलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा कवि बिहारी के जीवन परिचय को। देखिएगा, लिखा है, रीतिकाल के महान कवि। इन्हें रीतिकाल के महान कवि कहते हुए समकालीन कवि ने इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहकर संबोधित किया है। ज्ञात रहे, यह उपाधि इनको मूलतः इनकी रचना में, देखिएगा मैं नोट करना चाहूँगा, यह उपमा इन्हें इसलिए दी जाती है क्योंकि इनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गंभीरता, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता, कल्पना की समाहार शक्ति, उपरोक्त विशेषताओं के कारण कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। देखिएगा, उक्ति वैचित्र्य, उक्ति का मतलब होता है कथन, वैचित्र्य का अर्थ होता है विचित्रता, यानी कथनों में विचित्रता है। अन्योक्ति यानी कि मूल उक्ति के द्वारा अन्य कथनों की पुष्टि, यानी कि उसमें इतना अर्थ समाहित रहता है कि वह अन्य अर्थ की भी पुष्टि कर देती है। अर्थ गंभीरता, और उनमें अर्थों की तो गंभीरता समाई रहती है, अर्थात छोटी सी पंक्ति दिखने वाली भी पंक्ति भी अपने आप में बड़ा सा अर्थ समाहित किए रहती है। अर्थ विस्तार, और यदि उन पंक्तियों को अर्थ विस्तारित किया जाए तो काफ़ी बड़ा काव्य रचा जा सकता है। अलंकारिकता, कवि ने अपने काव्य में अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। कल्पना एवं कल्पनाओं की समाहार शक्ति के कारण, इन समस्त विशेषताओं के कारण कवि को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। तो चलिए देखिएगा, इसी कारण यहाँ दो पंक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि इनकी इस रचना हेतु कवि के रचनाओं के बारे में, यानी कि कवि बिहारी की मूलतः एक ही रचना प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है, वह है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में कवि ने जो दोहे रचे हैं उनकी विशेषताओं के कारण कहा भी गया है कि सतसैया, यानी कवि की बिहारी की रचना जो सतसई है, उसके दोहरे यानी दोहे हैं, वो नावक के तीर यानी पतवार के समान दिखाई देते हैं। यानी दिखने में दोनों ही छोटे हैं, देखने में छोटे लगे, दोनों ही दिखने में छोटे लगते हैं। घाव कवरे गंभीर, परंतु दोनों का कार्य बड़ा ही श्रेष्ठ और महान होता है। तो चलिए अब मूलतः आपको मैं लिए चलता हूँ कवि द्वारा रचित जो दोहे हैं उनके परिचय पर। देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले परिचय इम्पोर्टेंट रहेगा, हमें ज्ञात हो जाए कि कवि ने उक्त दोहों की रचना किस संदर्भ में की है। तो देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी ने भक्ति, नीति, श्रृंगार के दोहे समाहित किए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से, पहला प्रसंग दिया गया है कि कवि सांसारिक बाधाओं से, यानी कि जीवन में जो सांसारिक कष्ट हैं उनसे मोक्ष या मुक्ति पाने हेतु राधा जी की आराधना करता है। तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को, जहाँ राधा की आराधना करने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ नोट करेंगे आप, संसार की हवा लगना,
एक मुहावरा है जिसका अर्थ होगा, नोट कीजिएगा आप, जिसका अर्थ होगा बुरे आचरण का प्रभाव पड़ना। अगला देख लेते हैं, मुक्त आत्माओं के सानिध्य में अधम भी, यानी अधम का अर्थ नोट करेंगे आप, पापी व्यक्ति भी। मुक्त आत्माओं का अर्थ हो जाएगा मुक्ति प्राप्त की गई आत्माएं या मोक्ष प्राप्त हुई आत्माएं के सानिध्य यानी कि आश्रय में अधम पापी भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का, अगला देखिएगा प्रसंग आ रहा है, श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती, यानी कि एक दोहा कवि ने इस संदर्भ में रचा है कि गोपियां कृष्ण की मुरली को छिपा लेती है और वह उन्हें देने से मना करती रहती है। कारण था उनका कि वे गोपियां श्री कृष्ण की बातों से जो आनंद रस की प्राप्ति हो रही थी वह उसे त्यागना नहीं चाहती थी। अगला देखते हैं, वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा के मोर नाचने लगते हैं। फिर अगला है, नायक व नायिका भरे भवन में संकेत से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। अगला है, झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल हो। तो चलिए, यहाँ जब हमने इनके पदों का परिचय जान ही लिया है तो चलता हूँ लेकर आपको इनके दोहों पर। चलिए, तो इनके जो दोहे दिए गए हैं उनमें देख लेते हैं। इनके जो दोहे हैं उनमें भक्ति, नीति व श्रृंगार के प्रमुख दोहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका पहला दोहा, प्रथम जो दोहा दिया गया है उसमें देख लेते हैं। पहले शब्दार्थ फटाफट नोट करेंगे। मेरी, यहाँ मेरी कवि बिहारी के संदर्भ में आया है। भव बाधाएं, तो नोट करेंगे, भव बाधा का अर्थ सांसारिक बाधाएं या सांसारिक कष्ट। हरु, हरण करना। राधा, नागरी, चतुर। सोई वेही, जा, जिसके तन शरीर की झाई परछाई परे, पड़ने या गिरने पर। श्याम, यहाँ ज्ञात रहे श्याम शब्द में श्लेष अलंकार है, तो देखिएगा कैसे है, नोट करेंगे आप। श्याम शब्द में श्लेष अलंकार है, तो देखिएगा श्याम शब्द का अर्थ आप नोट करेंगे, श्री कृष्ण व श्याम वर्ण। हरित शब्द में भी श्लेष अलंकार है। हरित का पहला अर्थ नोट करेंगे आप, प्रसन्न होना, और दूसरा अर्थ नोट करेंगे, हरा रंग। दूती, प्रकाश या चमक होती है। चलिए, तो अगर शब्दार्थ इनके नोट हो गए तो अर्थ देख लेते हैं। देखिएगा, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने अपने जीवन की, देखिएगा लिखा है मेरी यानी मेरे जीवन की, भवबाधा यानी क्या कह रहे हैं, कौन सी बाधाओं का, सांसारिक बाधाओं का क्या कर लो, हरो यानी हरण कर लो। तो एक बार पुनः देखते हैं, कविवर बिहारी अपनी आराध्या राधा को संबोधन करते हुए कहते हैं कि, यहाँ देखिए लिखा भी है राधा नागरी सोई, संबोधन किसको हो रहा है, चतुर राधा को हो रहा है, सोई यानी वे ही। तो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि वे ही चतुर राधिका मेरे जीवन की सांसारिक बाधाओं का क्या कर ले, हरण कर ले। कौन सी, तो इसके बारे में जान लेते हैं, कौन सी राधा की बात की जा रही है। जहाँ तन की झाई पड़े, कविवर बिहारी के अनुसार जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर, यानी कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम अर्थात श्री कृष्ण, हरित यानी श्री कृष्ण के संबंध में हरित का अर्थ होगा प्रसन्न होना, यानी जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्नता की चमक से पूरित हो जाते हैं। और दूसरे अर्थ में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर काला रंग हरा हो जाता, अर्थात जो जीवन में काले का अर्थ हो जाएगा दुखी रहते हैं, वो जीवन में प्रसन्नताओं से पूरित हो जाते हैं। सोई, अब अर्थ देखते हैं सोई का, वे ही चतुर राधिका, यानी कि कौन सी विशेषता बताई गई यहाँ राधा की, तो राधा की शरीर की विशेषता है
कि इनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो व्यक्ति जीवन में दुखी होते हैं वो सुखी हो जाते हैं। यदि उन्हीं चतुर राधा की मेरे जीवन में क्या हो जाए, कृपा हो जाए, तो भवबाधा हरो, तो मुझे भी जीवन के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए एक बार मैं इसका पुनः एक बार दोहराव करूँगा मूल अर्थ में। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुती होई। कविवर बिहारी यहाँ अपनी आराध्या श्री कृष्ण राधा को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरे जीवन की सांसारिक बाधाओं का हरण कर लो, जातन की झाई परे, क्योंकि जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम श्री कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में दुखी हैं वे सुखी हो जाते हैं। वे ही चतुर राधिके मेरे जीवन की सांसारिक बाधाओं का क्या कर ले, हरण कर ले। चलिए तो अगले पर लिखकर चलता हूँ। तो यानी तुम या तुम्हारे, वारो यानी न्योछावर करना, उर्वशी, उर्वशी शब्द का अर्थ नोट करेंगे। स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। उर्वशी को लिखना कैसे है तो वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ उर्वशी शब्द को आपको जो लिखा गया शब्द है उससे थोड़ा सा भिन्न लिखना है। आपको इस प्रकार लिखना है उर्वशी शब्द। चलिए तो सुनिए सुनिए, राधिके राधा को संबोधन है सुजान, चतुर या श्रेष्ठ। तू यानी तुम, मोहन यानी श्री कृष्ण की उर्वशी। देखिएगा यहाँ ये जो शब्द आ रहा है, ऊपर जो शब्द है उसी को तोड़कर अलग अलग लिखा गया है। तो उर का अर्थ नोट करेंगे आप, हृदय। बसी यानी बसना, हवे होकर की। उर्वशी, उर्वशी यहाँ जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ नोट करेंगे सुंदर। उर्वशी आभूषण, समान, समान। तो यहाँ पहले अलंकार भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा उर्वशी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, वो भी भिन्न भिन्न अर्थों में हो रही है। यहाँ लिखेंगे सभंग यमक, सभंग यमक। फिर देखिएगा यहाँ एक शब्द आ रहा है समान, ये वाचक शब्द है। उपमेय व उपमान में समानता जहाँ प्रकट की जाए वाचकों के द्वारा वहाँ उपमालंकार होता है, तो यहाँ उपमालंकार नोट करेंगे। तो चलिए मीनिंग नोट हो गए हैं, तो अर्थ पर लिए चलता हूँ। तो पर यानी कि कवि किसे संबोधन कर रहे हैं, यहाँ लिखा है ना राधिके सुजान, यानी कि यहाँ भी अपनी आराध्या श्रेष्ठ राधा को संबोधन करते हुए क्या कहते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, कि हे चतुर राधिका सुनिए। यहाँ से अर्थ लेंगे, देखिएगा, हे चतुर राधिके सुनिए, तो पर वारो उर्वशी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर स्वर्ग की अप्सरा को भी क्या करता हूँ, न्योछावर करता हूँ। तो पुनः देखते हैं अर्थ। यहाँ कवि किसे संबोधन कर रहे हैं, कवि अपनी आराध्या राधा को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके सुनिए। तो पर, तो का अर्थ हो जाएगा तुम्हारे सौंदर्य पर, वारो न्योछावर करता हूँ। किसे न्योछावर करने की बात की गई है, तो लिखा है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को, कि हे चतुर राधिके सुनिए, मैं आपकी सौंदर्य पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी क्या करता हूँ, न्योछावर करता हूँ। तू मोहन की उर्वशी, क्योंकि तुम अर्थात हे राधा तुम श्री कृष्ण की कहाँ बसी हो, हृदय में बसी हो। कि हे राधा तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो, हवे होकर के, किसके समान, तो सुंदर उर्वशी आभूषण के समान तुम श्री कृष्ण के हृदय में क्या हुई हो, बसी हुई हो। चलिए तो अगले पर लेकर चलता हूँ आपको। अगला जो पद है उसकी एक पंक्ति तो यहाँ दी गई है, देख लेते हैं पहले इसके ही शब्दार्थ। बंधु, बंधु का अर्थ लिखेंगे सहायक। भय, हुए हो या हो गए हो। दीन, गरीब। को यानी किसको। तार्यो, तार्यो का अर्थ नोट करेंगे उद्धार किया है। रघुराई, रघुराई यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है।
अगले देखते हैं, पहले इसका ही अर्थ ले लेते हैं। बंधु वै दीन के, यहाँ कवि अपने आराध्य, यहाँ जो रघुराई शब्द है नोट करेंगे वो श्री कृष्ण के लिए आ रहा है। और तारों का अर्थ हो ही गया। तो यहाँ देखिएगा कवि ने उपरोक्त दोहे में अपने आराध्य कृष्ण को क्या दिया है, तो उपालंब दिया है। देखिएगा उपालंब शब्द हिंदी का है, जिसका हम सामान्यतः अभ्रंश, जिसे हम अपनी भाषा में ओलमा कहते हैं, तो वो उपालंब है। तो यहाँ कवि अपने आराध्य को उपालंब दे रहे हैं, और वो भी कौन आराध्य हैं, श्री कृष्ण को। तो देखते हैं क्या कहते हुए देते हैं कि को तार्यो रघुराई। को यानी यहाँ अलंकार भी नोट कर लीजिएगा, प्रश्न अलंकार है क्योंकि ककार शब्द है को। तो देख लेते हैं अर्थ, देख लेते हैं इसका क्या कह रहे हैं कि बंधु वै दीन के को तार्यो रघुराई, कि हे आराध्य श्री कृष्ण, बंधु वै दीन के, वैसे तुम कहलाने के लिए गरीबों के क्या कहलाते हो, या क्या हो गए हो, सहायक हो गए। अर्थात तुम कहलाने के लिए गरीबों के सहायक हो गए हो। को तार्यो, परंतु तब तुमने को तार्यो, किसका उद्धार किया है। यहाँ उपालम किस प्रकार दिया गया कि हे आराध्य श्री कृष्ण, बंधु वै दीन के, वैसे तुम गरीबों के सहायक कहलाते हो। को तार्यो, परंतु तुमने किसका उद्धार किया, अर्थात तुमने किसी का उद्धार नहीं किया। आगे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आगे लिखा है तूते तूते का अर्थ लिखेंगे। तूते तूते का देखिएगा लिखा है, तूते तूते का अर्थ संतुष्ट होना, फिरत विचरण करना। फिरत का अर्थ लिखेंगे विचरण करना। झूठे, झूठे या व्यर्थ में बिरद, विघ्न हरता। बिरद शब्द का अर्थ नोट करेंगे विघ्न हरता, कहाई कहलाना। तो अब दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ देख लेते हैं। देखिएगा प्रथम पंक्ति दी गई है, बंधु वै दीन के को तार्यो रघुराई, कि हे श्री कृष्ण, वैसे तुम गरीबों के सहायक कहलाते हो। को तार्यो, परंतु तुमने अब तक किनका उद्धार किया, अर्थात तुमने अभी तक किन्हीं का उद्धार नहीं किया। तूते तूते फिरो, तो कवि कहते हैं तुम संतुष्ट होकर संसार में विचरण करते हो, झूठे विरध कहाई, और व्यर्थ में ही संसार में क्या कहलाते हो, विघ्न हरता कहलाते हो। तो चलिए अगले की ओर लेकर चलता हूं। चलिए तो अगला दिया गया है, कब को टेर तू दीन रट। कब को यानी को का अर्थ से भी लिखा जा सकता है, या कब से टेर तू का अर्थ लिखिएगा पुकार लगाना या पुकारना। दीन का वैसे मतलब तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ स्वर के संबंध में दीन का अर्थ लिखिएगा दुखी। स्वर में दीन रट का अर्थ लिखिएगा दुखी स्वर में। होते न नहीं, श्याम यानी श्री कृष्ण, सहाई सहायक। तुमहु लागी, तुम लगते हो। जगत संसार, गुरु गुरु। जग नायक, लोक नायक। जग संसार, बाई यानी हवा। तो जगवाई का अर्थ एक साथ नोट करेंगे, संसार की हवा लगना। अर्थ मैंने आपको परिचय में नोट करवाया ही है। संसार की हवा लगने से तात्पर्य है आचरण का कैसा हो जाना, बुरा हो जाना, या बुरा आचरण हो जाना। तो अर्थ देख लेते हैं। कब को टेर तू दीन रट, कविवर बिहारी प्रस्तुत दोहे में अपने आराध्य श्री कृष्ण को उपालंब देते कहते हैं, कब को टेर तू, कि हे आराध्य श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। अब किस आवाज में, तो दीन रट का अर्थ मैंने बताया। दीन रट का अर्थ होता है, दीन रट का अर्थ होगा, देखिएगा अभी मैंने आपको नोट करवाया, रिपीट कर रहा हूँ, कब को टेर तू दीन रट, कि कविवर बिहारी यहाँ अपने आराध्य श्री कृष्ण को उपालंब देते हुए कहते हैं, कब को टेर तू दीन रट, कि हे आराध्य श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से दीन रट, अपने दुखी स्वर में
क्या किए जा रहा हूँ, टेर तू पुकारे जा रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, फिर भी हे श्याम अर्थात हे श्री कृष्ण तुम मेरे सहायक अर्थात मेरी सहायता नहीं कर रहे। पुनः देखिएगा, कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाय। कविवर बिहारी कहते हैं कि हे आराध्य श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से अपने दुखी स्वर में पुकारे जा रहा हूँ। होत न सहाय, फिर भी तुम मेरे सहायक नहीं होते अर्थात मेरी सहायता नहीं करते। तुम ही लागी जगत गुरु, द्वितीय पंक्ति में लिखा है इन्होंने, तुम ही लागी जगत गुरु कि हे आराध्य श्री कृष्ण, वैसे तुम संसार के गुरु कहलाते हो, जगत गुरु कहलाते हो, जगनायक और लोकनायक कहलाते हो। जगबाई, शायद तुम्हें संसार में गुरु और लोकनायक बनकर जगबाई क्या लग गई है, संसार की हवा लग गई, अर्थात तुम्हारा आचरण कैसा हो गया है, बुरा हो गया है, अतः तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। अगला देखिएगा, या अनुरागी चित्त की, अगले में लिखा है या यानी इस अनुरागी, अनुरागी का अर्थ लिखिएगा प्रेम पूरित, चित्त यानी हृदय या मन, गति गति या चाल, समझे यानी समझना, नहीं नहीं कोई कोई, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, बूढ़े, बूढ़े का अर्थ नोट करेंगे डूबना, श्याम रंग, श्याम का अर्थ यहाँ सलेस अलंकार के तहत पीछे मैंने लिखवाया वही है। श्याम का एक अर्थ तो यहाँ लिया जाएगा श्री कृष्ण और द्वितीय के संबंध में हो जाएगा काला रंग। त्यों त्यों वैसे वैसे, उज्जलू, उज्जलू का अर्थ भी दो हो जाएंगे, सफेद और पवित्र होई होता है। तो देखिएगा, या अनुरागी चित्त की, कवि कहते हैं कि इस मन या हृदय की, कौन से मन या हृदय की, तो लिखा है अनुरागी अर्थात इस प्रेम में पूरित मन या हृदय की गति समझे न कोई, गति कोई नहीं समझ पाया, अर्थात कविवर बिहारी कहते हैं इस प्रेम पूरित मन की गति को कोई नहीं समझ पाया है। क्यों, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, तो कवि के अनुसार इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि जैसे जैसे यह मन, कौन सा मन, प्रेम पूरित मन श्याम श्री कृष्ण के प्रेम में क्या होता जाता है, डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वलु होई, वैसे वैसे ये पवित्र होता जाता है। तो मूल अर्थ तो ये हो जाएगा। और सलिष्ट अर्थ में देखिएगा कि व्यवहार में देखा जाता है कि यदि कोई वस्तु बूढ़े डूबती है, कैसे रंग में, काले रंग में, तो वह कैसी होनी चाहिए, काली ही होनी चाहिए, परंतु उज्जलु होए, परंतु वह कैसी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। अर्थात यह श्री कृष्ण के प्रेम के संबंध में व्यवहार कुछ भिन्न ही दिखाई देता है कि जैसे जैसे मन श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त या रमता जाता है, वैसे वैसे वो और अधिक पवित्र होता चला जाता है। अतः कविवर बिहारी के अनुसार इस प्रेम पूरित मन की गति को आज तक कोई नहीं समझ पाया। चलिए तो अगले के अर्थ देख लेते हैं। अगला जो पैराग्राफ है उसके मीनिंग नोट करेंगे फटाफट आप। भजन कहियो, भजन का अर्थ लिखेंगे उपासना करना, कहियो यानी कहा था। ताते का अर्थ लिखिएगा उससे, ताते शब्द का अर्थ लिखिएगा उससे, भजो भागना। फिर है भजो, यहाँ जो भजो आ रहा है उसका अर्थ नोट करेंगे भागना। पहला शब्द आया है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भजन कहियो उपासना, उपासना करने के लिए कहना। भजन कहियो का अर्थ नोट करेंगे उपासना करने के लिए कहना। ताते का अर्थ लिखेंगे उससे, भज्यो, भज्यो प्रथम भज्यो शब्द का अर्थ नोट करेंगे भागना। द्वितीय भज्यो शब्द आ रहा है उसका अर्थ नोट करेंगे उपासना करना, न नहीं एकऊ बार, एक बार। दूरी भजन, दूरी भजन का अर्थ लिखिएगा उपासना नहीं करना जाते, कहियो जिसके लिए कहा, सो ते, सो ते उसको भज्यो उपासना की
गंवार, अज्ञानी। एक यहाँ गंवार के लिए मैंने जो शब्द लिखवाया अज्ञानी, ज्ञात रहे ये अज्ञानी किसे कहा जा रहा है, तो नोट करेंगे ब्रैकेट में, मन को अज्ञानी कहा गया है। तो देखिएगा कविवर बिहारी ने अपने मन को अज्ञानी या गंवार क्यों कहा है, तो अर्थ देख लेते हैं। भजन कहियो कि हे अज्ञानी मन, मैंने तुम्हें जिसकी उपासना करने के लिए कहा, ताते उससे भज्यो, तुम क्या करते रहे, दूर भागते रहे। कवि द्वारा अपने मन को अज्ञानी या गंवार कहने का मूल कारण यही था कि कवि के अनुसार कवि ने अपने मन को जिसकी उपासना करने की बात कही, ताते भज्यो, उसका मन उनसे क्या करता रहा, दूर भागता रहा। भज्यो ने एक बार, उनके मन ने उस ईश्वर की एक बार भी उपासना नहीं की। दूरी भजन, और कवि के अनुसार कवि ने अपने मन को दूरी भजन, जिसकी उपासना करने के लिए मना किया था, सोतु भज्यो गोवार, कवि के अनुसार उनके मन ने उसी की क्या की है, उपासना की है। अतः कवि अपने मन को क्या मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं, गंवार मानते हैं। चलिए तो अगले के अर्थ देख लेते हैं। अगले के मीनिंग में अगर बात करें तो देखिएगा, अज्यौ, अज्यौ का अर्थ लिखेंगे आज भी। तरियोना, तरियोना यहाँ एक आभूषण है, ज्ञात रहे, लिखिएगा कर्णाभूषण तरियोना। ही रहियो, ही यानी ही, रहियो यानी रहा। श्रुति, श्रुति का अर्थ लिखेंगे कान। सेवत, सेवा। एक रंग का अर्थ लिखेंगे एक समान भाव से। नाकवास, नाकवास का अर्थ लिखेंगे नाक में पहने जाने वाला। पहला अर्थ नोट करेंगे नाकवास का, नाक में पहने जाने वाला। और द्वितीय अर्थ और नोट करेंगे, यहाँ सलेश अलंकार होगा, नाक का अर्थ हो जाएगा स्वर्ग। बेसरी, ये भी एक आभूषण है, लिखिएगा बेसरी नामक आभूषण। लहियो, पहने जाने वाला। बसी, बसकर। मुकुतन, मोती के संग साथ। ज्ञात रहे यहाँ सलिष्ट अर्थ भी आएगा, मूल के साथ साथ आपको सलिष्ट अर्थ भी नोट करना है। देखिएगा कैसे, अजू, पहले सलिष्ट अर्थ में जो शब्द है मैंने एक के तो लिखवा दिए, एक और लिखवा देता हूँ। यहाँ तरियोना है, वह प्रतीक है, लिखिएगा तरियोना है, वह आभूषण तो है ही है, इस ये प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो प्रतीक किसका है तो नोट करेंगे, तरियोना का मूल अर्थ हो गया, तरियोना कर्णाभूषण हो गया, और प्रतीक है ये चुगली करने वाले व्यक्ति का। तो देखिएगा कैसे, अज्यो तरियोनो ही रहियो, कि कवि यहाँ कर्णाभूषण तरियोनों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे तरियोना आभूषण, तुम आज भी क्या बने रहे, तरियोना ही बने रहे। अर्थात तुम तरियोना ही थे और आज भी तुम क्या बने रहे हो, तरियोना ही बने रहे हो, अर्थात तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्यों, श्रुति सेवत इक रंग, कवि के अनुसार तरियोना आभूषण ने श्रुति यानी कानों की सेवत सेवा की थी, इक रंग एक समान भाव से। तो अर्थ देख लेते हैं किसकी सेवा की है, किनके कानों की है। तो देखिएगा कवि के अनुसार, हे तरियोना आभूषण, तुमने ईश्वर के कानों में रहकर एक समान भाव से उनके कानों की सेवा की थी। अज्यो तरियोनो ही रहियो, फिर भी तुम क्या बने रहे, आज भी तरियोना ही बने रहे, अर्थात तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु नाक बास बेसरी रहियो, परंतु नाकवास, नाक में पहने जाने वाला कौन सा आभूषण, बेसरी नामक आभूषण। बसी, बसकर, मुक्तन के संग, किनके साथ बसकर, नाक में मोतियों के साथ बसकर, अर्थात नाक में पहने जाने वाला बेसरी नामक आभूषण मोतियों के साथ नाक में रहकर
किसे प्राप्त कर लेता है? नाक को प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ अर्थ देखिएगा, मूल अर्थ हो जाएगा, पुनः दोहरा रहा हूँ, कि हे तरुण आभूषण, तुम ईश्वर के कानों में एक समान भाव से रहते हुए उनकी क्या की थी? सेवा की थी। फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, परंतु नाक में पहने जाने वाला बेसरी नामक आभूषण किनके साथ? मोतियों के साथ रहकर, कहाँ? नाक में रहकर नाक की प्राप्ति करता, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। सलिष्ट अर्थ में अर्थ देखिएगा, कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति किसके समान? तरियोना आभूषण के समान। कैसे व्यक्ति? चुगली करने वाले व्यक्ति का जीवन में कभी उद्धार नहीं होता, और जो व्यक्ति बेसरी के समान होते हैं और जो जीवन में किसकी संगति? मोती अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनका क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है, अर्थात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए अगले पद की ओर चलता हूं। सघन कुंज छाया सुखद। देखिएगा अगला जो पद आ रहा है, सघन, घने वृक्ष, कुंज यानी वन, छाया, छाया सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली, शीतल, शीतल में शय तीसरा है, पहला हो जाएगा शीतल, सुरभि सुगंधित, समीर यानी वायु, मनु मानिए हवे, जातु, मनु का अर्थ मन भी हो सकता है, मन हवे जातु, मन होता है जाने को, अजो वह्यो, अजो वही का अर्थ लिखेंगे आज वहीं पर, ऊही उसी, जमुना यमुना, के तीर के किनारे, तीर का अर्थ होता है किनारा। तो यहाँ ये जो पद रचा गया है इसमें कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, तो देखिए क्या कहती है कि हे सखी, सखन कुंज छाया सुखद, कि घने वृक्षों की जो छाया है जो सुख प्रदान करने वाली है, शीतल सुरभि समीर, और जहाँ सदैव कैसी वायु? सुगंधित शीतल वायु प्रवाहित होती रहती है, मनु हवे जातु वह्यो, आज मेरा मन वही जाने को कर रहा है, वही यमुना के तीर, जो स्थान किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। तो देखिएगा एक बार इसे उल्टा पढ़ लेते हैं कि यहाँ सखी जो गोपी है वो मान लीजिए राधा है, राधा अपनी सखी से कहती है वही यमुना के तीर, अर्थात हे सखी, जो स्थान यमुना नदी के किनारे हैं, आज मेरा मन वहीं जाने को कर रहा है, क्योंकि सघन कुंज छाया सुख, क्योंकि उस वन में घने वृक्षों की सुख प्रदान करने वाली छाया है, और सदैव वहाँ कैसी वायु? शीतल सुगंधित वायु सदैव प्रवाहित होती रहती है। आज उसी यमुना नदी के किनारे मेरा मन जाने को कर रहा है। अगला देख लेते हैं, सोहत सुशोभित होना, ओढ़ यानी पहनकर, पीत पीले, पटु यानी वस्त्र, श्याम, श्याम का यहाँ सलिष्ट अर्थ है, तो देख लेते हैं, श्याम का श्री कृष्ण है और सांवला भी है, तो यहाँ सलेस अलंकार होगा श्याम शब्द में। श्याम का अर्थ पुनः देख लीजिएगा, श्याम के अर्थ नोट करेंगे सलिष्ट में, एक तो श्री कृष्ण और द्वितीय अर्थ में नोट करेंगे आप श्याम वर्ण। सलोने का अर्थ लिखिएगा सुंदर, गात होता है शरीर, मनु मानिए, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, नीलमणि, नीलमणि, शैल चट्टान, पर आतप, आतप का अर्थ लिखेंगे प्रकाश, पर्यो पढ़ना या गिरना, प्रभात यानी प्रातःकाल। तो देखिएगा यहाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, कौन? तो यहाँ किन का वर्णन हुआ है? श्याम के यानी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सोहत सुशोभित हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? तो उत्तर आ जाएगा श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण हैं वो सुशोभित होते हैं, ओढ़े यानी पहनकर। अब क्या पहनकर? तो पीत पटु यानी कि पीले वस्त्र। तो पूरी अर्थ किस प्रकार लिखा जाएगा कि कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, शोहत ओदे पीत पटु श्याम, अर्थात श्री कृष्ण हैं
वह कैसे वस्त्र पहनकर, तो पीले वस्त्र पहनकर क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। सलोने गात, अब किस शरीर पर, तो सुंदर शरीर पर। अब श्याम का अर्थ द्वितीय भी जोड़ देंगे, यहाँ कैसा शरीर हो जाएगा, तो सांवले सुंदर शरीर पर। कौन, श्री कृष्ण क्या पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो एक बार पहली पंक्ति का अर्थ पुनः दोहरा रहा हूं कि कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण हैं वो अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर या पहनकर क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। मनो, उनकी उस छवि को देखकर ऐसा लगता है कि मानिए, देखिएगा यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, श्री कृष्ण के उस रूप सौंदर्य में संभावना प्रकट की गई, और जहाँ भी संभावना प्रकट की जाए उपमेय में वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ क्या संभावना उस रूप को देखकर प्रकट की गई, तो जान लेते हैं। नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, कवि के अनुसार कि ऐसा लगता है कि मानिए प्रातः काल समय में उस नीलमणि चट्टान पर क्या गिर रहा हो, प्रकाश गिर रहा हो। तो यहाँ देखिएगा श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर में तो संभावना प्रकट की गई है उपमान के रूप में नीलमणि चट्टान की, और उनके पीले वस्त्रों में जो संभावना प्रकट हुई है उपमान के रूप में वो हुई है आतप यानी प्रकाश की। चलिए तो अगले पर ले चलता हूँ आपको। यही आस, इसी आशा में, अटक्यो अटका रहना, रहतु रहता है, अली भ्रमर, गुलाब गुलाब के मूल यानी जड़। ज्ञात रहे अली शब्द भी जिसका अर्थ आपने भ्रमर लिखा है वह भी प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया गया है, तो और किसके लिए आया है, तो यहाँ नोट करना सच्चे मित्र के संबंध में आया है। चलिए तो हवे हे फेरी, हवे हे फेरी का अर्थ लिखिएगा पुनः लौट कर आना, पुनः लौट कर आना। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। इन डारणु, डारणु का अर्थ नोट करेंगे शाखाएं, फूल यानी पुष्प। तो देखिएगा यहाँ भी सलिष्ट अर्थ में रचा गया दोहा है, ज्ञात रहे। कैसे देखिएगा, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल। कविवर बिहारी बताते हैं कि एक भ्रमर है, वह गुलाब की जड़ में इसी आशा में क्या रहता है, अटका रहता है। अर्थात एक भ्रमर है वह गुलाब की मूल यानी जड़ में इसीलिए अटका रहता है, अर्थात उसका साथ इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे आशा रहती है। हवे हे फेरी वसंत ऋतु, कि उसे आशा रहती है कि एक न एक दिन वसंत ऋतु क्या होकर आएगी, लौट कर पुनः आएगी। इन डारणु वही फूल, और जैसे ही वसंत का आगमन होगा तो इसी गुलाब की शाखाओं पर पुनः नए पुष्प व पत्तियां क्या होने लगेंगे, आने लगेंगे। इसलिए एक भ्रमर गुलाब का साथ नहीं छोड़ता तथा उसकी जड़ में अटका रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कवि ने भ्रमर के माध्यम से किसकी विशेषता, सच्चे मित्र की विशेषता बताई है कि जिस प्रकार भ्रमर इस आशा में कि एक न एक दिन वसंत ऋतु लौटेगी, तब इसी गुलाब की शाखाओं पर नए पुष्प व पत्तियां आने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी अपने मित्र का साथ इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्हें क्या रहती हैं, आशाएं रहती हैं किसकी, वसंत ऋतु का अर्थ हो जाएगा कैसे समय का, कि मित्र का जब बुरा समय क्या हो जाएगा, बीत जाएगा, तो उसका पुनः क्या आ जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा, इसलिए वो उसका साथ नहीं छोड़ते। तो चलिए।